सईद अब्बास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, उन तक नहीं पहुंच रही है। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल लूंगा। मौलाना नदीमुद्दीन, आवाज पहुंच रही है? ये भी उनकी तरफ से खुले में मांस बेचे जाने का। ठीक है, मैं मेरे ख्याल से दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश दोबारा से कनेक्ट करेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद मैं अजय गौतम आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये कहा जा रहा है भाई कि मतलब ये एक मौका है, ये मतलब भाईचारे का नो मीट टेस्ट है कि भैया 9 दिन मतलब क्या बिना मांसाहार के रमजान नहीं पूरा होता है? क्या हो सकता है, ये पॉसिबल है? या ये बीजेपी अब ये बस सिखाएगी किस कौन क्या खाएगा? ये लोग थोड़ी ना सिखाएंगे। ये पक्ष दूसरा है, आप किस तरफ हैं डॉक्टर रिजवान अहमद? जय हिंद, वंदे मातरम। अमन भाई, सबसे पहले अगर आपने कहा भाईचारे वाली बात, भाईचारा बनाए रखने का ये मौका है, तो ये तो बहुत छोटा मौका है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े मौके गवा दिए भाईचारा बनाए रखने के। एक सुनहरा अवसर था जब राम जन्मभूमि का जो विवाद था, उससे खूबसूरत भाईचारा कभी बन ही नहीं सकता था। और इसके बाद बहुत से मौके मिले समाज को भाईचारा बनाने के लिए। तो जो आप भाईचारे वाली बात कर रहे हैं, वो अब दूरियां इतनी हो गई हैं, जो पहले राम मंदिर के लिए नहीं माने वो अब इसके लिए क्यों मानेंगे? पहली बात ये तो ये बात बेईमानी है। ये भाईचारे वर्ड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और भाईचारा रह नहीं गया है। नहीं, ये भाईचारे को झटका होगा, ये झटका होगा भाईचारे को बहुत बड़ा, जैसे ये बात आप कह रहे हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए, बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैंने तो बताया कि राम जन्मभूमि से खूबसूरत मौका कोई भाईचारा बनाए रखने के लिए हो सकता था। आप बताइए, अरे ज्ञानवापी मंदिर जो मस्जिद है, उसको आकर अगर अमन भाई आप अंधे को भेज दो, अंधे को, आंखों से जो नाबीना हो, उससे कहो कि दीवारें छू के बताओ कि ये मस्जिद से पहले क्या था, तो वो बता देगा भैया ये मंदिर था। ये भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी क्या? ये एक अच्छा मौका है भाईचारे रखने की, मिसाल पेश करने का। बहुत मौके हैं। ये भी एक मौका है मेरे ख्याल से। मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है ना, भाईचारा बड़ जरूरी है मीट। हाँ, मतलब मांस जरूरी है, भाईचारा मतलब इतनी बड़ी मिसाल कोशिश है मेरे ख्याल से हो सकता है। नहीं, अब आप एक चीज देखिए, हिंदुस्तान में कभी कभी भाईचारे के बीच में माने हमारे न्यायालय भी आ जाते हैं। अहमदाबाद में ये आया ऑर्डर कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे नॉनवेज नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी सिविल बॉडी को। यस। तो अगर हम किसी चीज की मांग कर रहे हैं या कोई भी मेयर साहब मांग कर रहे हैं, वो ये भी देखें कि ये न्यायालय की कसौटी पे कितना सही बैठेगा। होता यह है कि हम कोई अगर मांग करते हैं और न्यायालय उसको ठुकरा देता है, तो फिर और उससे गंदगी फैलती है। तो जैसे हमने हिजाब की बात करी क्लासरूम में, वो बहुत जायज मांग थी और न्यायालय ने उसको मान्यता दी कि नहीं, हिजाब नहीं पहना जा सकता। तो अमन भाई, मेरे हिसाब से कोई भी हम इस देश में मांग रखें, हम पहले ये देख लें कि ये कोर्ट्स की कसौटी पर खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी। आपके हिसाब से मुझे आपका पक्ष नहीं पता लगा अभी तक। ना रखें। बस ये बताइए, ये मांग सही है गलत है? ये नवरात्र में 9 दिन नो मीट, नवरात्र में मीट बैन, सही या गलत? सही या नहीं? मुझे जानना है आपका पक्ष डॉक्टर रिजवान अहमद, बस इतना बता दीजिए, सही या नहीं? नहीं, सोशियो रिलीजियस मैटर्स को मैं एज अ कमेंटेटर कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं कि कल को मुसलमान खड़े हो जाएं, कहें साहब रमजानों में शराब बिकनी माफ करो, नवरात्रों में भी शराब नहीं पी जाती तो शराब की दुकानें भी बंद करो? वो भी मांग हो रही है। लेट अस नॉट क्रिएट मोर कंफ्यूजन इन द सोसाइटी। तो मीट बैन सही या नहीं नवरात्रों में? पक्ष क्या है आपका? प्रेम शुक्ला कह रहे हैं सही, आपका पक्ष क्या है? नवरात्र में मीट बैन सही या नहीं? मेरा पक्ष ये है, हाँ, जब ये आवाज उठी कि मीट की दुकानों को ढकना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में नहीं होना चाहिए, तो रिजवान अहमद पहला आदमी था जो कह रहा था कि योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन ये जो मांग है, मेरे हिसाब से इसमें मुझे मिस्चिफ ज्यादा नजर आता है बनिस्बत समाधान के। मैं नहीं चाहता कि कल को सरदार बोले वहां सिगरेट ना बेचो, मुसलमान बोले वहां शराब ना बेचो, इससे भाईचारे की दूरियां बढ़ेंगी। मैं इस मांग के समर्थन में नहीं हूं। क्यों? वजह क्या है? मतलब आस्था का अगर सम्मान रखा जाए तो इसमें बुराई क्या है? बता तो रहा हूं वजह क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, नवरात्रों में हिंदू शराब नहीं पीता है, मैं जानता हूं इस बात का।
शराब की दुकानें बंद होने की मांग क्यों नहीं हो रही है? हो रही है। करिए शराब की दुकानें बंद 9 दिन के लिए। हो रही है, उसकी मांग करिए, उसकी भी मांग करिए, बल्कि मांग उसको तो 25% सस्ता कर दिया दिल्ली में। तो वहां से एक्साइज आता है, वो कभी बंद नहीं होगी। शराब की दुकानें तो लॉकडाउन में भी खोलनी पड़ी थी भाई। अमन भाई, हर चीज को हम कम्युनलाइज ना करें, ये मांग नाजायज है। ठीक है, ये मांग कम्युनल है। मंदिर के पास अगर मीट की दुकान है तो नवरात्रा हो या नवरात्रा ना हो, ठीक है, वहां पर मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहे हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती एक इशू को रैक अप करना और उससे विवाद फैलाना। हिजाब की मांग में आपको पता है, मैं सबके हिजाब, ठीक है, आप कह रहे हैं कम्युनल मांग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अजय गौतम, ये जबरदस्ती बांटने वाली चीज है, नफरत फैलाने वाली चीज है, और एक कम्युनल चीज है, ये मांग भी कम्युनल है। बोलिए अब आप, अजय गौतम। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बात यह है कि अमन भाई, जितने भी हमारे पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो एक चीज भूल जाते हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां सभी धर्मों के छात्र पढ़ते हैं, हिंदू छात्र भी पढ़ते हैं, रमजान के दिनों में उन्हें दोपहर का भोजन नहीं परोसा जाता, क्योंकि रमजान चल रहे हैं। ये भी एक वास्तविकता है, आप भेज के चेक करा सकते हैं कि रमजान के दिनों में यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को दोपहर का भोजन नहीं दिया जाता। ये एक दूसरी चीज ये है, जो अभी रिजवान जी ने कहा कि क्या ये जो मांग है ये कानूनी तौर पर कितनी जायज है, ये मांग कोर्ट में टिकेगी या नहीं टिकेगी, वो मैं आपको बता दूं। 4 सितंबर 2019 बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला वो पढ़ लीजिए। जब जैनियों का एक पर्व आता है तो उन्होंने जब मुंबई नगर पालिका ने मीट एसोसिएशन की बंद कर दी, तो उन्होंने उसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। तो उसने, चीफ जस्टिस का ये फैसला था कि 2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए मीट की दुकानें बंद करने में कोई वो नहीं है, सभी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। आज भी उत्तर प्रदेश में, चाहे मेरठ हो या अलीगढ़ हो या पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद का दरियागंज का एरिया हो, बल्ली मरान हो, आज भी आप अब जाकर देखिए, दोपहर के अंदर खाने पीने की, यहां तक कि चाय की दुकानें भी सारी बंद रहती हैं। तो इस देश के अंदर जो हिंदू इस देश का मूल निवासी है, बहुसंख्यक है, और उसकी अगर धार्मिक इच्छाएं हैं, धार्मिक मांग है, धार्मिक स्वतंत्रता है, तो उसकी पालन करने के लिए सिर्फ कुछ समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए अगर मीट की दुकानें बंद होती हैं, तो ये जो है सो कॉल्ड जो माइनॉरिटी है, जो कि माइनॉरिटी नहीं है, फिर भी कहता हूं सो कॉल्ड जो माइनॉरिटी है, उन्हें आगे आकर उसके अंदर अपना समर्थन देना चाहिए। एक तरफ तो राइट टू फूड हमारा अधिकार है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दोपहर का भोजन क्यों नहीं परोसा जाता, और मुस्लिम डेंस पॉपुलेशन एरिया के अंदर चाय की दुकानें तक क्यों बंद करा दी जाती हैं? इसको लेके अगर सवाल करेंगे तो देश के सेक्युलरिज्म को बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे अमन भाई। और ये जो म्युनिसिपल पार्टी, अजय गौतम, लेकिन जब एएमयू में ऐसा हुआ होगा तो आपने भी सवाल उठाए होंगे ना? आपने भी बोला था भाई ये तो गलत है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कहा था ना ये गलत है। मुझे भी याद है, ब्रेकफास्ट लंच नहीं, एएमयू कैंटीन में वो खबर चली थी, फिर सोशल मीडिया में डिनाई हो गई थी। अब वो खबर कितनी पुख्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन एएमयू में ऐसी खबर आई थी तो आपने कहा था गलत है, कहा था ना गलत है, तो ये गलत है। फिर वो गलत तो ये सही कैसे? नहीं, और ये सही तो वो गलत कैसे? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, देखिए वहां तो राइट टू फूड जो फंडामेंटल राइट है, वो तो राइट टू फूड डिनाई हो रहा था, आप किसी को फूड नहीं दे रहे थे। यहां तो राइट टू चॉइस की बात है कि आप वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे। सिविल राइट और फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट हमेशा ऊपर रहता है। सवाल ये है कि जैसे कहा शराब की दुकानें बिल्कुल बंद होनी चाहिए, किसने आपको रोका है? लेकिन एक चीज समझिए कि क्या देश के बहुसंख्यक आबादी को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, अपने धार्मिक जो उसके रिचुअल हैं उसको सह सम्मान बनाने के लिए क्या आज इतना भी कदम